अब बता देते हैं कि कैसे हो सकता है। तो मंगल जो है वो तेज है, तो तेज मतलब धारदार वस्तुएं से प्रहार, कुछ भी हो प्रहार कह सकते हैं। या फिर मंगल जो है जिसका संबंध रक्त से होता है, तो रक्त से संबंधित कोई ऐसा कह सकते हैं। और उसी मंगल, नमस्कार, मैं मधु आप सबके सामने एक ऐसी बात बताने जा रही हूँ जो थोड़ी बहुत जन्म कुंडली से भी संबंधित है। और चूंकि पिछली रात में हम जो है अपनी जन्म कुंडली का एनालिसिस कर रहे थे, चीज़ें समझ रहे थे क्या है क्या नहीं है। तो उस दौरान हमें हमारा अष्टम भाव जिसको मृत्यु का भाव कहते हैं, जो हमारी आयु का भाव होता है, तो उस पर हमारी नज़र गई। तो हमने उस चीज़ को देखा, समझा और कुछ चीज़ें हमने समझने की कोशिश की। फिर मतलब कह सकते हैं बहुत सारी चीज़ें ध्यान में गया, केंद्रित हुआ, एक तरह से कह सकते हैं फोकस हमने उस पर करना शुरू कर दिया। तो देखिए बहुत सारे मतलब अष्टम भाव जो सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं कि जन्म कुंडली में अष्टम भाव जो होता है वो हमारे मृत्यु का भाव होता है, हमारे उम्र का भाव होता है, हमारे कह सकते हैं कि गुप्त ही एक मृत्यु ही तो होता है जो गुप्त होता है, अटल सत्य भी होता है और रहस्य भी होता है, जिसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं होती। और जब वो हमें प्राप्त होती है तो फिर हम उसके जानने के लायक नहीं रहते हैं। तो चीज़ें हमने जानी, हमने देखा, हमने समझ में आया कि आखिर मतलब हमारे साथ क्या होगा। तो ये चीज़ें बताने लायक तो नहीं है, लेकिन हमने सोचा कि क्यों नहीं इसे रिकॉर्ड कर लिया जाए, क्योंकि बाकी चीज़ें तो दिखती हैं, पता चलता है, हमें भी पता चलता है, लोगों को भी पता चलता है, लेकिन मृत्यु एक ऐसा सत्य है जो हमारे बाद सबको पता चलेगा, सिर्फ हमें नहीं पता चलेगा। तो हमने इस चीज़ को जाना है, समझा है, तो हमने सोचा कि इस चीज़ को रिकॉर्ड कर लिया जाए ताकि भविष्य में, क्योंकि जब तक यूट्यूब है तब तक ये वीडियो रहेगा, तो जो भी वीडियो काफ़ी टाइम के बाद ये देखेंगे और सपोज अगर उन्हें पता चलता है कि अब हम इस दुनिया में नहीं रहे, तो कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को, मान लीजिए अगर कोई ऐसे करीबी होंगे तो कम से कम उन्हें पता तो चलेगा कि हमने जो एनालिसिस किया वो कुछ मिलता जुलता था या नहीं था। बस मेरे वीडियो बनाने का सिर्फ यही एक मतलब है। तो हमारा जो जन्म कुंडली है उसका अष्टम भाव में मेष राशि है, ठीक है। मेष राशि, जब अष्टम भाव में मेष राशि होता है तो ज्योतिष का फलित है, नियम है कि अष्टम भाव में जब मेष राशि होता है, इस जिसको हम कहते हैं कि मृत्यु जो होती है वो अपने स्थान जहाँ हम निवास करते हैं उस स्थान से दूर, विदेश मतलब जिसको विदेश भाव कहा जाता है, मतलब अपने जन्म स्थान से दूर, ठीक है। और खासकर जब वो मंगल की राशि हो, क्योंकि मेष राशि है तो मंगल की राशि है, तो वो अचानक से होती है, मतलब यूँ अचानक से होता है ना कि किसी को सुन के लगते अरे, मतलब एक आश्चर्य जैसा, तो कुछ ऐसा है। मतलब चीज़ें समझ में आई, चीज़ें हमने बहुत सारी चीज़ें देखी, मिलाई, बहुत सारे सर्च करने के बाद ये चीज़ें पता चली, तो यूँ अचानक से होगा। और हमारा जो मेष है, ठीक है, कन्या लग्न में, तो अष्टम भाव का स्वामी मंगल होता है, ठीक है, अष्टम भाव का स्वामी मंगल होता है। तो मंगल की एक राशि पराक्रम भाव में, जिसको हम कह सकते हैं पराक्रम में, हमारा एक तरह से कह सकते हैं उसको स्ट्रगल लाइफ। तो उस पराक्रम भाव का स्वामी और अष्टम भाव का स्वामी दसम भाव में है, और दसम भाव में बिल्कुल ही बली अवस्था में कह सकते हैं, मतलब मेरी पूरी जन्म कुंडली में सडबल में सबसे ज़्यादा बल मंगल को है। अब बता देते हैं कि कैसे हो सकता है। तो मंगल जो है वो तेज है, तो तेज मतलब धारदार वस्तुएं से प्रहार, कुछ भी हो प्रहार कह सकते हैं। या फिर मंगल जो है जिसका संबंध रक्त से होता है, तो रक्त से संबंधित कोई ऐसा कह सकते हैं। और उसी मंगल की 8वीं दृष्टि शनि पे है,
तो चोट चपेट, एक्सीडेंट ये भी कह सकते हैं, या फिर ब्लड से संबंधित कोई प्रॉब्लम्स, बीमारी, या फिर यूं अचानक से अब जो भी होगा, जो होगा वो तो होगा ही। लेकिन मंगल काफी बली है और मंगल का संबंध मेरे पंचम से और लग्न से भी बन रहा है। तो कुछ चीजें जो हैं जो मुझे लग रहा है कि हाँ ऐसा हो सकता है। तो अब आप जान गए हैं। तो पूरा बल है, लेकिन है तो जन्म कुंडली में मारक। मंगल ग्रह मेरी जन्म कुंडली में मारक है, हर तरह से मारक है। जब जब मुझे मंगल की प्राण दशा या सूक्ष्म दशा आती है तो बहुत सारी चीज़ें होती है जो मेरे अगेंस्ट होती है और चीज़ों को संभालने में मुझे बहुत परेशानी होती है। तो बात हम कर रहे हैं, तो वो मंगल दसम भाव में बैठा है। दसम भाव हमारे कर्म का भाव होता है। तो चीज़ें यहाँ पे साफ नजर आ रही हैं कि कोई ऐसा कर्म होगा, कर्म करते ही अचानक घर से बाहर मृत्यु हो जाना, कुछ इस प्रकार से चीज़ें निकल के सामने आई हैं। तो ये चीज़ें हैं, तो छोटी सी चीज़ें हमने सोचा इस चीज़ को रिकॉर्ड कर लिया जाए, ताकि आगे भविष्य में कुछ आपको ही लगे कि हाँ चीज़ें हैं जो सही है। क्योंकि यही एक चीज़ है जो बिल्कुल ही गुप्त होता है, जो इंसान के जाने के बाद ही पता चलता है कि सच